अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। सैफ अली खान की हालत और सेहत मुस्तहकम, डॉक्टर्स ने कराई चहलकदमी। आईसीयू से आम वार्ड में जल्द होगी मुंतकली। सैफ अली खान पर हमले के सिलसिले में मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ जारी। खेल के शोबे में नुमाया मुजाहरा करने वालों को राष्ट्रपति भवन में दिया गया है अवार्ड्स। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बैरूनी ममालिक के दौरे का सिंगापुर से आगाज, मुतालिका वज़ीर खारजा और सनतकारों से की मुलाकात। बीदर और अफजलगंज मुश्तबा फायरिंग वाक़े के मुलजिमीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमें मुतहरिक। अकबर ओवैसी ने अफजलगंज के पास जख्मी शख्स की हॉस्पिटल पहुंचकर की आयादत। बंदलागुड़ा सड़क पर दिलखराज सड़क हादसा, लॉरी ने बाइक को दी टक्कर, मां बेटी जाँ भाग, बाप और बेटा शदीद जख्मी, मुकामी अफराद का एहतजाज। हैदराबाद के शेखपेट में मसरूफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। जानी नुकसानात नहीं, भारी माली नुकसानात का खदशा। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में 25 लाख रुपए मालियत के 190 ग्राम हेरोइन जब्त, 2 बैनुल-अक़वामी पेडलर्स गिरफ्तार। अल कादिर ट्रस्ट रिश्वतखोरी के मामले में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 14 साल और अहलिया को 7 साल जेल की सजा। लीलावती हॉस्पिटल के चीफ न्यूरो सर्जन डॉक्टर नितिन डांगे ने सैफ अली खान की हालत को मुस्तहकम बताया है। बॉलीवुड अदाकार की सेहत से मुतालिक ताज़ा सूरत हाल के बारे में डॉक्टर ने बताया कि सैफ अली खान को आज चहलकदमी कराई गई, उनके जख्मों पर भी नज़र रखी जा रही है। सैफ अली खान महफूज हैं, उन्हें आईसीयू से दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया जाएगा, उन्हें आराम का मशवरा दिया गया है। दूसरी तरफ लीलावती हॉस्पिटल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने कहा है कि सैफ अली खान हकीकी हीरो हैं और उनकी सेहत बेहतर है और उम्मीद है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। ही इज डूइंग प्रेजेंटली वेरी वेल। हिज पैरामीटर्स हैव इम्प्रूव्ड. He is being shifted from ICU to a special room for him. Today we will be keeping visitors in check because we want him to take rest. Today's update, we just saw him. Mr. Saif Ali Khan is doing excellent, and we made him walk. He can walk well. There's no problem. There's no much pain or any other symptoms. So looking at his parameters, his wounds and all the other injuries, he is safe to be shifted out of the ICU to a special room. Only thing what we have advised and the do's for him, that he has to take rest for some time because of the wounds,
on the back especially, which can have chances of infection. And his movements are restricted for a week almost, for the most important reason that he had an injury in the spine and which has been repaired. The fluid which was coming out has बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान की हालत मुस्तहकम बताई गई। डॉक्टर्स ने उन्हें दूसरे वार्ड मुंतकिल करने के लिए अफराद ख़ानदान से मुशावरत की है। सैफ अली खान की क़यामगाह पर आज भी पुलिस देखी गई। सिक्योरिटी अमले से भी पूछताछ हो रही है। सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, वहाँ भी पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। गुज़िश्ता रात सैफ अली खान की वालदा शर्मिला टैगोर और बहन सोहा अली खान भी हॉस्पिटल आई थी और आज सुबह भी शर्मिला टैगोर हॉस्पिटल पहुँचकर अपने बेटे की उन्होंने इयादत की है। दूसरी तरफ बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है और ये मुश्तबा शख्स देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। डीसीपी मुंबई के मुताबिक गिरफ्तार मुश्तबा शख्स हाउस ब्रेकिंग के कई मुकदमात में मतलूब है। पुलिस उसे पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है और उससे मजीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये वाक़या 16 जनवरी की रात मुंबई के बांद्रा में सैफ अली खान के अपार्टमेंट में पेश आया। हमलावर, जो मुबैना तौर पर चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था, उसने बच्चों के कमरे में दाखिल होकर सैफ पर छुरी से वार किए। मज़ाहमत के दौरान सैफ अली खान जख्मी हुए और उन्हें फौरी तौर पर लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। डॉक्टरों ने उनकी रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच का धारदार टुकड़ा निकाला। खुशकिस्मती से अब वो खतरे से बाहर हैं, तिब्बी निगरानी में हैं। पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए 20 टीमें तश्कील दी हैं और मुख्तलिफ इलाकों में छापा मारने का काम उन्हें दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर तहक़ीक़ात की जा रही है। हुक्काम को शुबा है कि हमलावर ने फरार होने से पहले अपने कपड़े तब्दील किए थे। इस वाक़े में घर पर मौजूद 56 साला नर्स फिलिप भी जख्मी हुई हैं। बयानात और दीगर स्टाफ के बयानात कलमबंद किए गए हैं। नर्स ने पुलिस को बताया, रात के 2:30 बजे के करीब बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी ने कुछ आवाज़ें सुनी, जिस पर सैफ जाग गए, हमलावर का सामना किया। हमलावर कई वार करने के बाद फरार हो गया। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि मुश्तबा शख्स घर के अंदर पहले से मौजूद था या बाहर से आया था। बीजेपी के एमपी और अदाकार रवि किशन ने सैफ अली खान पर हुए हमले की मजम्मत की है। उनका कहना था कि वो सैफ अली खान के अच्छे दोस्त हैं और वो उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। सैफ अली खान की हमलावरी की जल्द गिरफ्तार और सख्त कार्रवाई का भी उन्होंने मुतालबा किया है। दुखद है। हमारे मित्र सैफ अली, हम लोग साथ में काम किए कई सालों से, हम 93 के दोस्त हैं दोनों। बहुत भगवान महादेव से प्रार्थना की है जल्दी ठीक हो जाएं, सुने आउट ऑफ डेंजर हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी बिल्डिंग को दी गई है, प्रशासन पूरा लगा है, सरकार उनके साथ है, सभी कलाकारों के साथ है। मुंबई सेफ है, मुंबई में सभी कलाकार सेफ रहे। सरकार ने पूरा, देवेंद्र फडणवीस जी ने इसकी पूरी कल जांच की और सबकी यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई, सब पर पुश्तैनी नजर रखी गई। बिल्डिंगों को वॉचमैन लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए, कैसे गार्ड रख रहे हैं, कैसे ऊपर आया, कैसे घर में एंट्री किया, वो सारी थोड़ा जांच का विषय है, सेंसिटिव है, उस पर थोड़ा गौर किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज राष्ट्रपति भवन में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 दिए गए। चेस चैंपियन डी गोकेश, हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार, निशानेबाज मानू भाकर अवार्ड लेने वालों में शामिल। हरमनप्रीत टोक्यो और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने वाले टीम का हिस्सा रहे थे। डी गोकेश का जब नाम पुकारा गया, तालियों के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। पैरा ओलंपिक्स मेडलिस्ट प्रवीण कुमार की भी सताइश की गई।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे का सिंगापुर से आगाज़ हो गया। वज़ीर आला ने जुमा को रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू के हमरा सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ग्रीन एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, सयाहत, तालीम, IT पार्क्स के अलावा दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने तेलंगाना में सरमायाकारी से मुतालिक भी बातचीत की। वज़ीर आला 20 जनवरी को स्विट्ज़रलैंड के शहर डाउस के लिए रवाना होंगे, जहां वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस 22 जनवरी तक होगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकारों से भी मुलाकात की गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का भी मुआयना किया है। BRS पार्टी के लीडर कौशिक रेड्डी से मानसाहब टैंक यानी मासब टैंक पुलिस स्टेशन में 4 दिसंबर को हुए वाक़े के सिलसिले में पूछताछ की गई। वाज़ेह रहे कि 4 दिसंबर को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में कौशिक रेड्डी की ड्यूटी पर तैनात पुलिस ओहदेदारों के साथ बहस व तकरार हुई। इस सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। कौशिक रेड्डी को मासब टैंक पुलिस की तरफ से नोटिस जारी की गई थी और आज उनसे पूछताछ हुई है। बीदर और हैदराबाद में फायरिंग के वाक़े में मुबैना तौर पर मुलविस रहज़नों की तलाश के लिए कर्नाटक और हैदराबाद पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। बीदर में ATM वैन की सिक्योरिटी गार्ड्स पर गोलियां चलाई गई थीं और 93 लाख रुपए की रकम छीन ली गई थी। शुबा किया जा रहा है कि जुमेरात की रात अफजलगंज रोशन ट्रैवल्स के पास पेश आए फायरिंग के वाक़े में भी वही 2 रहज़न मुलविस हैं। वाज़ेह है कि रोशन ट्रैवल्स के जरिए 2 अफराद रायपुर जाने के लिए बस में सवार हो रहे थे। इस दौरान मैनेजर जहांगीर ने उनकी मुश्तबा नकलो हरकत पर जब कुछ पूछना चाहा तो जहांगीर पर भी फायरिंग की गई। हैदराबाद पुलिस ने रहज़नों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। हैदराबाद से जाने वाले रास्तों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और नवाही इलाकों में भी नज़र रखी जा रही है। CCTV के जरिए रहज़नों की तलाश की कोशिश जारी है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़र्रना ने शहर के इलाके अफजलगंज में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी होने वाले शख्स जहांगीर की अयादत की। इतलात के मुताबिक अफजलगंज में वाक़े ट्रैवल्स ऑफिस के पास आज शाम हमलावर ने कल शाम हमलावर ने फायरिंग की थी। नतीजे में वहाँ मौजूद मैनेजर जहांगीर शदीद ज़ख्मी हो गए थे। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए असरा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ज़ेर इलाज हैं। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने फौरी तौर पर असरा हॉस्पिटल पहुँचकर ज़ख्मी जहांगीर की अयादत की तफसीलात हासिल की। फायरिंग वाक़े इलाके यानी कि अफजलगंज में खौफ हरास का बास ये फायरिंग का वाक़या बन गया। पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया ताकि एक मफरूर हमलावर, मुलजिम और उसके साथी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हैदराबाद के शेखपेट इलाके में वाक़ मसरूफ़ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सुबह के अवलीन सातों में आग लगने से सनसनी देखी गई और कॉम्प्लेक्स में शेखपेट में अचानक ये आग लग गई थी और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर शेख ख्वाजा करीमुल्लाह के मुताबिक सुबह 5:20 पर आग लगने की इत्तला मिली थी। इमारत के दूसरे फ्लोर पर वाक़ आकाश इंस्टीट्यूट में आग लगी थी। तीसरे फ्लोर पर हॉस्पिटल बताया गया है, जबकि पहले और दूसरे फ्लोर पर कपड़ों का शोरूम था। फायर ब्रिगेड के अमले ने इमारत में फंसे 3 अफराद जो कि छलांग लगाने की कोशिश कर रहे थे
उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया और आग पर काबू पा लिया गया। करीमुल्लाह ने बताया कि मसरूफ शहरा पर आने वाली ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया है। किसी भी तरह का कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया। हैदराबाद के बंदलागुड़ा इलाके में लापरवाह लॉरी ड्राइवर की वजह से खातून और कमसिन बच्ची की मौत हो गई और फलकनुमा से लंगर हाउस जाने के दौरान बंदलागुड़ा के पास तेज रफ्तार लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी। बाइक पर सवार खातून रुखसाना बेगम और 3 साला बच्ची शिफा मुकाम वाक़े पर ही जाँ बहक हो गई हैं, जबकि रुखसाना के शौहर और बेटा मुजम्मिल जख्मी हो गए हैं। उन्हें फौरी दवाखाना हॉस्पिटल यानी कि उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम की तरफ से लापरवाह ड्राइविंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। पुलिस को बरहम हुजूम को काबू करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में भारी मकदार में हेरोइन को जब्त किया गया है। रच्चाकुंडा पुलिस ने 2 बैनुल-अक़वामी ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करते हुए 190 किलोग्राम हेरोइन को जब्त किया है। तकरीबन 25 लाख रुपए से ज़्यादा इसका तखमीना किया गया है। गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ जारी है। आंध्र प्रदेश चित्तूर के गंगासागरम के पास खानगी ट्रैवल बस लॉरी से टकराकर उलट गई है। ये बस तिरुपति से मदुराई जा रही थी। टिप्पर लॉरी ने बस को टक्कर दे दी। हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए, 15 से ज्यादा जख्मी बताए गए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया। यानी रावलपिंडी के एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जेल में बानी PTI को 14 साल जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इमरान खान को 10 लाख रुपये और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। अदालत ने अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया। फैसला सुनाते वक्त बानी PTI, उनकी बहनें और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थीं। जुर्माना न देने पर इमरान खान को मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह मजीद कैद होगी। बानी PTI को करप्ट प्रैक्टिसेस और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। खाविंद की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में जज साहब ने फैसला सुनाया है। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज हमने जज साहब को सुन के 2 साल के नाइंसाफियों को देखते हुए जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। खान साहब ने कहा, जो नाइंसाफी पे फैसले करते हैं इनको प्रमोशनें मिलती है, जो इंसाफ पे फैसले करते हैं उनको OSD बनाया जाता है। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। हमने देखा 2 सालों से
हमारे साथ अदालत रवैया इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रहा है। ये ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। गवाहों ने एडमिट किया कि यह पैसा इलीगल प्रोसीड्स नहीं है। यहाँ से खान साहब को बेनिफिट नहीं हुआ। खान साहब यूनिवर्सिटी के मालिक नहीं बने, वो फ़कत एक ट्रस्टी है। आज अफसोस का मुकाम है कि उस मुल्क में जिसमें औरतों के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस करने पे फख्र महसूस किया जाता है। गजा पट्टी जंगबंदी के ऐलान के बावजूद यहूदी फौज की वहशियाना बमबारी जारी है। बमों और मिसाइलों की बारिश हो रही है। 24 घंटों के दौरान तकरीबन 100 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी शहरी दिफा ने कहा है कि इजरायली फ़ौज ने गजा शहर, खान यूनुस और वस्ती इलाकों पर बमबारी की है। हमलों में 21 बच्चों, 25 ख़वातीन समेत 77 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमलों में गजा शहर में 70, खान यूनुस में 10, वस्ती इलाकों में 15 अफराद शहीद हुए। इजरायली फोर्सेस के ताज़ा हमलों में ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 250 से ज़्यादा है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने एक बयान में कहा है कि गजा की पट्टी में 24 घंटों के दौरान इजरायली फोर्सेस ने 8 हमले किए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इन हमलों में 81 फ़लस्तीनी शहीद और 188 ज़ख्मी हो गए। गजा पट्टी में 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में 46,788 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 1,10,453 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। मगरबी किनारे के हिब्रून, नाबलूस, कलकलिया और जनीन में भी यहूदी फ़ौज की तरफ से क्रैकडाउन किया गया है। कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार हो गए हैं। बाज़ मकामात पर यहूदी फ़ौजियों और मज़ाहमतकारों के दरमियान झड़पों की भी इत्तलात मिल रही हैं। बाज़ फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। सैफ अली खान की सेहत मुस्तहकम, डॉक्टर्स ने कराई चहलकदमी। आईसीयू से आम वार्ड में जल्द होगी मुंतकली। सैफ अली खान पर हमले के सिलसिले में मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ जारी। खेल के शोबे में नुमाया मुजाहरा करने वालों को राष्ट्रपति भवन में दिए गए अवार्ड्स। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बैरूनी ममालिक के दौरे का सिंगापुर से आगाज, मुतालिका वज़ीर ख़ारजा और सनअतकारों से मुलाकात। बीदर और अफजलगंज मुश्तबा फायरिंग वाक़े के मुलज़िमीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमें मुतहर्रिक। अकबर ओवैसी ने अफजलगंज के पास ज़ख्मी शख्स की हॉस्पिटल पहुंचकर की इयादत। बंदलागुड़ा सड़क पर दिलखराश सड़क हादसा, लॉरी ने बाइक को दी टक्कर, माँ बेटी जाँ बहक, बाप और बेटा शदीद ज़ख्मी, मुकामी अफराद का एहतजाज। हैदराबाद के शेखपेट में मसरूफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। जानी नुकसानात नहीं, भारी माली नुकसानात का खदशा। रच्चा कुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में 25 लाख रुपए मालियत के 190 किलोग्राम हेरोइन जब्त, 2 बैनुल-अक़वामी पेडलर्स गिरफ्तार। अल-कादिर ट्रस्ट रिश्वतखोरी के मामले में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को 14 साल और अहलिया को 7 साल जेल की सज़ा।
खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।